आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में साथियों रीत काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो साथियों, रीत काल की यह दूसरी क्लास है और इसके पूर्व के प्रश्नों को हम लोग पिछली कक्षा में कंप्लीट किए थे। तो आज की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। दिए गए विकल्पों में आपने पद्माभरण विकल्प बी को चुन लिया तो सही जवाब किया। पद्मावरण रीतकालीन कवि पद्माकर द्वारा लिखी गई अलंकार निरूपक ग्रंथ है और 1810 ईस्वी इसका रचना काल। सुख सागर तरंग यह देव की रचना है। तोस द्वारा लिखी गई है सुधा निधि और जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। इसमें अलंकार निरूपक ग्रंथ था आपका पद्माभरण, जबकि जगत विनोद, सुख सागर तरंग और सुधा निधि ये तीनों रचनाएं क्या है? रस और नायक नायिका भेद निरूपक में। सुख सागर तरंग देव की रचना, जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर और ठोस कवि की रचना है सुधा निधि। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 21। सर्वांग या विविध काव्यांग विवेचक आचार्य कौन नहीं है? 36वें प्रश्न का सही जवाब कोश को चुन लिया आपने, विकल्प लिए राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो सोमनाथ, भिखारी दास और प्रताप शाही सर्वांग विवेचक आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। सर्वांग निरूपक ग्रंथ है रस पीयूष निधि सोमनाथ का, काव्य निर्णय है भिखारी दास का, काव्य विलास है प्रताप शाही का और काव्य सिद्धांत है तुरंत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि रीत काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं? प्रश्न संख्या 6। तो सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है। यह कथन सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं। यह भी कथन सही है। अगला कथन है कि इस काल में रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतया मुक्त है। यह कथन सही नहीं है, मुक्त नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए मुक्त नहीं है। और रीति काव्य में के विकास में तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये भी कथन सही है, यानी विकल्प सी के साथ आपको है पूरा आंसर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आता है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीत सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के
कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा, यह कथन मिश्र बंधुओं का है। ये विकल्प आएगा। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल नाम दिया है रीत काल को, तो कला काल कहते हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को रीतकाल कहा है, और इसका समर्थन हरिश्चंद्र वर्मा भी करते हैं। यानी हरिश्चंद्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, ये लोग रीतकाल को रीतकाल कहते हैं। आगे, मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की इस रचना के संदर्भ में। और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है, जगत विनोद सी विकल्प को राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदी में रीत ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कब क्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर के। यह कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ही विकल्प है। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प का चयन। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली, यह कथन सही है। उनकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उसके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है, यह भी विकल्प सही है। यानी अ और ब दोनों ही विकल्प इसके सही है। रीत काल कविता की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रज भाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टि, ये रीत काल कविता की विशेषता है। प्रश्न संख्या 42 आपका है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन? भाषा भूषण का रचनाकार आपने जसवंत सिंह को चुन लिया। सी विकल्प है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था और निधन 1688 ईस्वी में हुआ था। भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांत सार, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अब माकर की प्रमुख रचनाएं गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरबावली। वहीं मतीराम की है ललित सलाम और मतीराम सतसई। शिवराज भूषण भूषण का प्रसिद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न आपका है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं या कथन के आलोचक? केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प बी को चुन लिया। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी रामचंद्रिका में केशव को लिखते हैं कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में केशव ने पात्र के पात्र पात्रों में से बात निकालकर
संवाद करते हैं। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, नक्शी, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीर सिंह देवचरित। अगला प्रश्न आपका है कि रीत काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला, और जवाब में आपने 2 शताब्दी विकल्प ही को चुना। राइट आंसर है विक्रमी संवत 1700 से 1900 तक का समय काल रीत काल का रहा है। आदिकाल का समय काल आचार्य शुक्ल विक्रमी संवत 1050 से 1375 तक मानते हैं। वहीं भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और रीत काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। आधुनिक काल विक्रमी संवत 1900 से आगे बढ़े। रीत काल का नामकरण अगर देखा जाए तो मिश्र बंधु कहते हैं रीत काल को अलंकृत काल, शुक्ल जी कहते हैं रीत काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं श्रृंगार काल, वहीं रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कला। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? दिए गए विकल्पों में आपने अंग दर्पण को चुना। यह नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, नायिका भेद का ग्रंथ है। 1737 ईस्वी का लिखा गया है रसलीन द्वारा अंग दर्पण, जो नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे। रस प्रबोध रचना 1155 दोहों में रस का वर्णन है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है जो अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया गया है। ललित ललाम भी अलंकार निरूपण ग्रंथ है, मतीराम की रचना है। और शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है, भूषण की रचना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? पक्षी विलास विकल्प डी। घनानंद रीत काल के रीत मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इश्कलता, विरह लीला, रस केलवल्ली, वियोग वेल, सुजान हित, यमुना याचना। घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी लिखते हैं कि लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल के नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। आगे, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह किसका कथन है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर बच्चन। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन बच्चन सिंह का था। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में लिखा कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी कहा है। डॉक्टर नगेंद्र क्या है? ध्वनिवादी कहते हैं बिहारी को, याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी की सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। रसिकों के हृदय का घर बिहारी सतसई को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें ध्वनिवादी स्वीकार किया है। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ की स्थापना से ही संभव हुआ। बच्चन सिंह लिखते हैं कि बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति।
अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम, और जवाब में आपने अलंकार ग्रंथ विकल्प सी को चुना है। ट्राई करें। मतीराम के अन्य ग्रंथों में फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराग, अलंकार पंचाशिका, मतीराम सतसई और कौमुदी। रसराज इनका रस निरूपक ग्रंथ है। अलंकार पंचाशिका अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि डेल सो बनाए आए मेलत समाज बीच लोगन कवित कीनो खेल करी जाने हो। यह काव्य पंक्ति किसको? कम संख्या 49 का सही जवाब भिखारी दास। क्षमा करें, यह ठाकुर की पंक्तियां हैं। विकल्प ए राइट आंसर है। शुक्ल जी ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। शुक्ल जी ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहते हैं, तो घनानंद को वे प्रेम के तीर का कवि मानते हैं। देव के संदर्भ में शुक्ल लिखते हैं कि वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में लिखते हैं शुक्ल जी, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजन कारिणी है। घनानंद की पंक्ति है कि अति सुधो सनेह कुमार गो हैं जहां नए को सयानक को कहाँ के लोग हैं। है ना इसी की पंक्तियां कि तुम कौन दो पाठी पड़े हो लला मन ले उपते हो हटा दो। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन देव की चर्चित पंक्त। आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। भिखारी दास की पंक्ति है, काफी रिपीट होने वाली पंक्ति आपके सामने है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? जवाब में आपने अंग दर्पण विकल्प बी को चुना। राइट आंसर अंग दर्पण 1737 ईस्वी की रचना है, जिसमें उपमा और उत्प्रेक्षा से अंगों का चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। रस प्रबोध में 1155 दोहे हैं। 1740 ईस्वी इसका रचना काल है। संख्या 51। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धाम न हो। यह पंक्ति बोधा उत्तर चुन करके सही जवाब दिया। बताओ। रीतकालीन रीत मुक्त कवियों की अन्य काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। यूं घन आनंद छावत भावत जान सजीवन ओर ते आवत लोग हैं लागी कवित बनावत मुंह तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति किसकी है? ये धनानंद की पंक्ति है। अब प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की जोत जगी जोर उमगत हो। आलम की पंक्ति है। आगे सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान युद्ध जुर्बे में नेक जेन मुर को। यह ठाकुर की पंक्तियों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। क्रम संख्या 12।
शोभा सरसाने न बखाने जात, केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए की। यह पंक्ति किसकी है? जवाब में सेनापति विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। सेनापति के ऋतु वर्णन से ली गई यह काव्य पंक्ति थी। और सेनापति भक्ति काल एवं रीत काल के संध युग के कवि हैं। पिता का नाम इनके गंगाधर था। और कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम तो ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। कवित्र रत्नाकर 5 तरंगों में विभाजित है और इस ग्रंथ में कुल मिलाकर 394। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? जवाब हो जाएगा 105 अलंकार, विकल्प बी सही जवाब। 105 अलंकारों में 99 अलंकार अर्थालंकार के हैं, 4 शब्दालंकार के, शेष 2 अलंकार जो हैं चित्र और शंकर नामक अलंकारों के साथ साथ कव्य, सवैया, छप्पय आदि छंदों में शिवाजी का चरित्र चित्रण हुआ है। तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। चिंतामणि और मटीराम भी महाकवि भूषण के भाई थे। महाकवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में और निधन 1715 ईस्वी में माना जाता है। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य पाया जाता है। संध्या भाषा, विकल्प टी को अगर आपने चुना राइट आंसर। घनानंद की प्रमुख काव्य रचनाओं में सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेल, यमुना यश और प्रीति पावस है। ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद की कविता में लौकिक प्रेम और विरह वर्णन की सर्वोपरि विशेषता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 55 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया, 23 तो राइट आंसर है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिसमें भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जगत दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्श और प्रेम दर्शन। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कविता से संबंधित तथ्य सही सही तथ्य कौन सा है? घनानंद ने वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। विकल्प एक इसका सही है। घनानंद ने सिर्फ काव्य सवैयों की रचना की, यह कथन सही नहीं है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, यह भी कथन सही है।
घनानंद की कविता अभिधा मूलक है, यह कथन सही नहीं है। पहला और तीसरा विकल्प 20 अगला प्रश्न है कि तो पर वारा उर्वशी सुन राधिके सुझाव। अब तू मोहन के उर्वशी मैं उर्वशी समान, इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही। तो राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है, विकल्प कौन करते होंगे पूछेंगे। निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी रचना वीर सिंह देव चरित। ये दोनों विकल्प इसके सही हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देव चरित, रामचंद्रिका, रतन भावनी, विश्वान गीता है। सूची एक का दो के साथ मिलान कर लेना है। श्रृंगार मंजरी चिंतामण की रचना, साहित्य सार मतीराम की रचना, रस सारांश भिखारी दास की रचना है, वहीं प्रेमचंद का देव की रचना है। तो एक चार तीन विकल्प की है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा भूषण का विवेक जो है, भाषा भूषण ग्रंथ जो है अलंकार ग्रंथ, विकल्प बी राइट आंसर। जसवंत सिंह के इसके लेखक हैं। 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण किया गया है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश और सिद्धांत साधन की प्रमुख रचना है। आगे निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है, प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब पद्म, विकल्प डी राइट आंसर। रीतिबद्ध काव्यधारा के श्रृंगारी कवि हैं पद्माकर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। श्रृंगार विलास, विकल्प डी सोमनाथ की रचना थी श्रृंगार विलास। रस पीयूष निधि, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास और माधव विनोद सोमनाथ की अन्य रचनाएं हैं। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आचार्य शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ पूर्णता और माधुर्य भी अपूर्व है। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बिल, यमुना यस तथा रस केलिवल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। जवाब में आपने विकल्प सी को चुनी हुआ, केशव दास।
केशवदास आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रतिष्ठित थे। इनका जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य केशवदास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्रगुप्त केशवदास को हिंदी में रीत काल का प्रवर्तक मानते हैं। शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी से रीत काल का प्रवर्तन माना है। आचार्य शुक्ल केशव को अलंकारवादी कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? जवाब में अपने घनानंद को चुना। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान सा, तुरा लीला, पोक्षार, इश्क लता, वियोग, रस की वल्ली और यमुना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रीतकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं? जवाब में आपने बिहारी को चुना। एक विकल्प भी राइट आंसर। इनका एक ही ग्रंथ है बिहारी सत्संग, जिसमें 719, कुछ लोग 713 दोहे मानते हैं। रत्नाकर ने 713 दोहे माने हैं बिहारी सत्संग में। और आज की पाठचर्या साथियों लेगी यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नया लर्निंग। तब तक के लिए लेते हैं सुविधा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।